अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। काफ़ी दिन के बाद आपसे बात कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि बस टाइम नहीं मिल रहा था। आपकी गर्मी में तबीयत भी ऐसी हो रही है मेरी आजकल। और 4 बजे के बाद तो इतनी घुटन सी हो जाती है, घर में भपका सा हो जाता है, बदल जाता है घर से बाहर निकले। तो और बताएं आप कैसे हैं और आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे देखते हैं, मुझे मालूम है कि काफ़ी स्टेट से मेरा वीडियो देखा जाता है। तो बताएं मुझे आपके यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है, कितनी है, कितना तापमान है। यहाँ तो आपको पता ही है 40 से 45 डिग्री दिल्ली में चल रहा लगातार तापमान, और बढ़ेगा, बढ़ने की उम्मीद है। और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी शायद मई में, तो मई जून में तो पड़ती है खैर गर्मी। और अभी ऐसी हालत अप्रैल में कि बस हाल बुरे हो रहे हैं। और दोस्तों आज मैं जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आपको तो पता ही है वक्त कोड अमेंडमेंट बिल पे काफ़ी हंगामा हल्ला हो रहा है। और जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि मैंने कई महीने पहले भी इन पे वीडियो बनाए थे और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से भी मिली थी, और अपना जो भी है सरकार को भी और वक्फ बोर्ड को भी अपना विरोध दर्ज कराया था। और मैंने लिखित में भेजा था पार्लियामेंट कमेटी में कि भाई यही चीज़ें हैं, गरीबों का हक़ का पता ही नहीं चलता है कि वक्फ बोर्ड में कहाँ किसकी प्रॉपर्टी है, कौन बेच रहा है, कौन उस पर हुकूमत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ सब गड़बड़ है। और कुल 200 मौलाना, मैंने पहले भी कहा था कि इस बोर्ड को चला रहे थे, 32 स्टेटों में बोर्ड था, इतनी प्रॉपर्टी अभी भी है। तो इतनी प्रॉपर्टी को कुल 200 लोग चला रहे थे। अब वो सिया कर रहे थे, सफ़ेद कर रहे थे, कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। तो इसलिए मुझे भी लगा कि कानून आना चाहिए, तभी मैंने अपनी बातें रखी थी सरकार के सामने कि भाई अगर इन शर्तों पे, इन चीज़ों पे अगर हमारी डिमांड पे आप लोग कानून ला रहे हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं। आपको तो पता ही मैंने क्या क्या पॉइंट्स रखे थे। मैंने यही रखा था कि देखिए वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है, वो मस्जिद और आपका दरगाह और आपके कब्रिस्तान, इन सब को छोड़कर जो भी प्रॉपर्टी बचती है आपके पास वक्फ बोर्ड की, खाली पड़ी है, जहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं, वीरान पड़े हैं जंगल, तो काफ़ी हद तक तो बेच दिया इन लोगों ने। तो बहरहाल वो जो वीरान पड़े तो वहाँ पर आप लोग हित के कारों में उसको लगाए। क्योंकि देखिए मस्जिदें बहुत हो गई, मदरसे बहुत हो गए, तो आप भाई वही मस्जिदें आबाद कर लो जो आपके पास मस्जिद हैं, उन्हीं को आबाद कर लो पहले, उन्हीं में आप सही से नमाज़ पढ़ लो। क्यों इतना हल्ला हंगामा कर रहे हो। तो इनका जो भी रवैया था देखिए वक्फ बोर्ड का सही नहीं था, और गुपचुप ये काम कर रहे थे, झोल झाल था, सारे भूमाफिया बैठे हुए थे, ये जो मुल्ले बैठे हुए हैं आज भी, तो सब घूमे। ये कानून ऐसा नहीं है कि कानून गलत है, ये कानून इनको नज़रबंद करने के लिए, एक तरह से मेरा मानना है कि इनको नज़रबंद किया गया है कि आप जो हेरा फेरी कर रहे थे अब से आप नहीं करोगे। क्योंकि दबे कुचले जो मुसलमान हैं, शोषित मुस्लिम हैं, उनको उनका हक़ क्यों नहीं पहुंच रहा। आखिर वो बेघर क्यों हैं, बेरोज़गार क्यों हैं। या ऐसे कुछ लोगों गरीबों के बच्चे जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, महंगी फ़ीस की वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे आगे, तो आखिर वक्फ बोर्ड उनकी हेल्प क्यों नहीं करता। तो ये सोचते हुए सरकार ने मजबूत कदम उठाया, ऐतिहासिक कदम उठाया है। और तब मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी जो भी शर्तें थीं, अपनी जो भी डिमांड थी, मांग थी गरीबों के हक़ के लिए, कि भाई इसमें गरीबों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए हॉस्पिटल बने, जनहित कार्य में ही काम हो, हॉस्पिटल बने, आपके कॉलेजेस बने, आपके जो मैंने वक्फ बोर्ड की सोसाइटियाँ बने जिसमें लोग जो बेघर लोग हैं वो उसमें रहें जाके, भले ही किराया वो वक्फ बोर्ड हमसे ले ले 1500 रुपये गरीब लोगों से, वो दे देगा गरीब आदमी मेहनत करके। लेकिन मसला ये है कि ये हज़ारों का किराए से भी बचेंगे और अपना घर भी हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए इकट्ठा हो जाता है, सारी चीज़ हो जाती है कि भाई आप रहें इस घर में। और भाई जो वो 500 या 1000 रुपये जो भी मिनिमम चार्जेस रखेंगे, तो उससे ये वक्फ बोर्ड का अपना खर्चा निकलता है। तो कम से कम सरकार इस कानून के ज़रिए इन पर नज़र रखेगी, क्योंकि हेरा फेरी करके ये भूम आती है जो कतमुल्ला है बैठे हुए, उसमें हेरा फेरी करके आए दिन अपने बाप का माल समझ के उसको बेच रहे थे। जिस किस को दे रहे थे उसका पैसा कैसे आ रहा था, कहाँ आ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। अब कम से कम कानून आया है, हमारी ये खुशी है। मैं सरकार का धन्यवाद करूँगी
कि सरकार ने मेरी बातों को माना, और आप भी समझ लीजिए कि जो मैंने लिखित में दिया था उसको ऐसा लगा कि जैसे एज इट इज़ उतार दिया हो सरकार ने अपने बिल में। बिल्कुल सेम वही चीज़ें रखी हैं। मैंने 2 महिलाओं की बात की थी कि 2 महिलाओं की इसमें होनी चाहिए नियुक्ति, तो मुस्लिम महिला भी रखी है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो मुल्ले वर्ग लाने का काम कर रहे हैं सारी इनके बहकावे में ना आए कि देखिए मस्जिद और ये जो आपका दरगाह है, जो धार्मिक स्थल है, उसमें किसी नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं है। साफ बिल में लिखा है, किसी तरह की ना उसमें पोस्ट दी गई ना कुछ है। सिर्फ 2 महिलाओं को रखा गया है इसमें, और जो पुराने जो अधिकारी थे इसमें जो भी गोलमाल कर रहे थे उनको भी नहीं हटाया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको नज़रबंद किया गया कि आप अपनी मर्ज़ी से अब उल्टे सीधे फैसले नहीं लेंगे, ज़मीन का आपको हिसाब देना पड़ेगा, आने वाली ज़मीन का भी और वक्फ से जाने वाली के किसको आप दे रहे हैं, कहाँ से आ रही है। ये ज़िलाधिकारी को पावर दी गई कि ज़िलाधिकारी यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराएं। तब देखिए गरीब मुस्लिम के लिए भी अच्छा है कि उनके पास मकान नहीं है, तो वो ज़िलाधिकारी के पास जाके मुस्लिम लोग अपनी बात कह सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई हमारे पास मकान नहीं है, लिहाजा हमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में से अगर है तो 50 गज का प्लॉट या किस तरह का कुछ भी हमें रहने की जगह मुहैया कराई जाए। तो उसको डीएम सुनेगा, समझेगा, इंक्वायरी करके देखेगा कि भाई ये बंदा जेन्युइन है, गरीब है, गुरबत उसको ज़रूरत है, तो वहाँ तक हर आदमी जाता है, जिलाधिकारी के पास कोई भी पहुँच जाता है। लेकिन अभी बताइए इन लोगों को कहाँ ढूंढे, इनके कोई ऑफिस पर्टिकुलर रहते ही नहीं, अगर हैं भी तो रहते नहीं, हमारे इधर से उधर ठोकरे खिलवाते। तो यही रीज़न है कि सरकार को लगा कि ये हेरा फेरी हो रही है, इस हेरा फेरी पे कंट्रोल होना चाहिए, ज़रूरी था। और देखिए यही वजह है कि आंदोलन रुका हुआ है। अगर ये बिल अच्छा नहीं होता और ये कटुल्लों की हरकतें अच्छी होती और ये पहले ही बिल आने से, कानून आने से पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करके चलते, गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचा देते, ये हेरा फेरी नहीं करते, इसको प्रॉपर्टी बेच दी, इसको दे दिया, उसको कब्जा दे दिया, ये सब नहीं करते, तो शायद कानून की भी ज़रूरत नहीं होती। सरकार भी सोचती कि भाई आज तो ये साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं और अपने कौम के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको अपना वोट चलाने दें। अब जब भाई सरकार का तो इंटरफेयर जब हुआ, जो सरकार ने तमाशा देख लिया इनका, और सैकड़ों कंप्लेनें गई हैं, भाई इसको रोकें, ही जो जुल्म हो रहा है। आखिर गरीबों का हक जाता कहाँ है, गरीबों को प्रॉपर्टी जाती कहाँ है। भैया अंबानी अब ये शोर मचा रहा है इतने वर्षों से, अंबानी का शोर क्यों नहीं मचाया, आखिर किसने वो जगह दी, सरकार का तो कोई रोल नहीं था, आखिर कब्जा किसने दिया। मैं बता दूं, उसमें एक मदरसा था, मदरसे की नींव दी गई थी ज़मीन, जिसमें इन मौलाना ने ही मदरसे की ज़मीन को हेरा फेरी करके दे दिया। अब ये कितने में दिया, कोई कहता है 35,000 में, कोई कह रहा है 35 लाख में, बस जो भी सौदा हुआ है बहरहाल इन लोगों के बीच और नानी अंबानी के बीच में सरकार का कोई, या उस टाइम में कोई मंत्री होगा तो हो सकता है उसका भी कुछ हिस्सा हो, वो मैं नहीं कह सकती क्योंकि सही जानकारी मुझे नहीं है इसकी। लेकिन हुआ तो उस टाइम में गोलमाल है, और भी खाली नानी अंबानी की बात मत करिए, और भी जगहें दी गई हैं, और भी बेची गई हैं हेरा फेरी से, जिसके कोई कागज़ों में एंट्री नहीं है, कुछ नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, कुछ नहीं मेंटेन किया, मतलब हेरा फेरी से दी गई हैं 2 नंबर से। तो 2 नंबर को कंट्रोल करने के लिए ही ये कानून लाया। और ये बस सोचिए कि सरकार लगी, उसमें मुस्लिम पब्लिक का भी हाथ है, मुस्लिम लोगों का भी हाथ है, उनकी भी डिमांड पे आया। वरना अगर ये गलत कानून होता तो सबसे पहले मैं आंदोलन करती, इस तरह से मैंने ट्रिपल तलाक पे किया, तो ऐसे ही आंदोलन क्रिएट करती मैं। और आज भी सरकार अगर कुछ गलत करती है इस कानून के आड़ में, तो इंशाल्लाह हम लोग हैं आंदोलन करने के लिए, हम लोग करेंगे आंदोलन, और सरकार के ख़िलाफ़ भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि अभी कानून में कोई गलती नहीं है, कानून गरीबों के लिए बना। सच्चाई यही है कि हमारी सारी डिमांड सरकार ने मान ली, तो हम क्यों आंदोलन करें, क्यों हम सरकार के ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएँ। तो लिहाजा आप लोगों से कहें कि आप कोई भी जल्दबाजी में उल्टा सीधा फैसला ना लें। और भाई जो लोग नेता आपके पास आ रहे हैं वो इसी की पार्टी के हों या अदर्स पार्टी के हों, तो उनको बोलो कि भाई सड़कों पे जो है आप अपने ख़ानदान की महिलाओं को लाएं। हम क्यों आए भैया, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है पुलिस के लाठी डंडे खाने की। आपकी बेटी आए, भांजी आए, बेटियाँ आए, बहुएँ आए, बीवी आए, बीवी की बहन आए, आप अपने ख़ानदान की महिलाओं को लाओ ना।
आम औरतें क्यों जाएंगी? आपको तकलीफ है ना, आपका नुकसान हुआ, आम जनता का नुकसान नहीं हुआ। आम जनता तो तब भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। आम मुसलमान तो पहले भी रो रहा था, आज भी रो रहा है। तो भैया यही रो रहे हैं, इनको तकलीफ हुई है, इनके धड़ के नीचे से गया माल, इनका भी माम हिस्सा था उसमें, सबका, सारे संस्थाओं के हिस्से थे। जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, जमात उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हिंद हो, और सारी संस्थाएं इसमें शामिल हैं हेरा फेरी में। ये जो सफ़ेद पोश कपड़े पहन के बैठ जाते हैं ना, मोटे लंबी लंबी दाढ़ी बना के, ये सब मिले हुए थे सारे। तो लिहाजा इनके हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस तरह का कोई आंदोलन क्रिएट ना करें, कोई माहौल ना बिगाड़ें। ना हमारी मस्जिदें जा रही हैं, ना हमारे दरगाह जा रही हैं, ना हमारे कब्रिस्तान जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है देश में होने वाला। और इतनी अंधेर नगरी चौपटराय नहीं है अभी, कानून व्यवस्था है, जजेज हैं, जुडिशरी हमारे यहाँ की अभी है, ऐसा नहीं है। तो जुडिशरी नहीं होती तब ये तय कि हाँ भाई बीजेपी बहुत जुल्म कर रही है। जुडिशरी है अभी इंसाफ दिलाने के लिए, ऐसा नहीं है। और इंशाल्लाह इस कानून में भी के ज़रिए कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, होती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा, चीज़ें की जाएंगी अगर करते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं इस कानून के अंदर जिसके खिलाफ हम आंदोलन करें या कुछ करें। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि मैडम आवाज़ उठाइए, तो क्योंकि तबीयत सही नहीं, मैंने कहा मैं आवाज़ क्यों उठाऊँ, मैंने जो मांग की थी वो सरकार ने पूरी कर दी, कुछ उसमें बचा ही नहीं है। आप क्यों हम आवाज़ें उठाएं? बस आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए सरकार की नीयत सही हो, सरकार अपने वायदे पे खरी उतरे और पूरा वायदा करे, गरीबों को उनका हक देने में मदद करे। जो भी ज़िले के डीएम है सबसे मुझे कहना है ज़िलाधिकारियों से कि आपके पास भी अगर इस तरह के मज़लूम लोगों की कोई एप्लीकेशन आती है, वक्त बोर्ड से कोई हेल्प चाहते हैं, तो आप ज़रूर उनकी हेल्प करें। इनके उन लोग इतना हरकत ना करें, दौड़ाएँ नहीं इधर से उधर, क्योंकि कानून बन चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। तो लिहाजा आप लोग भी जो भी अधिकारी सब इंस्टेड हैं, जो भी आएंगे इसके दायरे में, तो गरीबों का हल ज़रूर दें। और हॉस्पिटल जैसे मैंने लिखा था इसमें आपने सरकार ने किया है कि हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे और साहब कॉलेजेस भी बनाए जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसमें भी गरीबों की एंट्री होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, नहीं होती तो सब हैं, आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ऐसा कुछ अभी है नहीं। हमें लग नहीं रहा कि सरकार कुछ हेरा फेरी करेगी। सरकार तो खुद कमज़ोर, सरकार तो खुद बैसाखियों पे ज़रा भी हेरा फेरी करेगी तो सरकार के तो मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ करेगी इसमें गलत। तो आप गलत फहमी ना पाल के, लिहाजा आप इसका समर्थन करें। मैं भी समर्थन करती हूँ इस बिल का, ना किसी को मारने की धमकी दें, ना कुछ करें, कुछ भी ना करें। बिल आप पढ़िए, आप लोग समझिए, और पहले के आप देखिए नाटक इनके वक्फ बोर्ड के, और अब बिल के हिसाब से देखिए तो आपको पता चलेगा कि बिल कितना सुलझा हुआ और अच्छा बिल। और देखिए जब तक सरकारी शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक ये भूमाफिया सीधे नहीं होने वाले। तो लिहाजा ज़रूरी था सरकारी शिकंजा कसना, सरकार ने शिकंजा सही कसा, ये अपनी मर्ज़ी से चला। अब इनके साइन से कोई ज़मीन नहीं बिकेगी वक्फ बोर्ड की, जो बेच बेच के पैसे गड्ढे ला रहे थे और अपने बच्चों को लंदन अमेरिका में पढ़ा रहे हो आप, और तुम्हारे बच्चे, हमारे सबके बच्चे जो हैं गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमें 12th के बाद ये फिक्र हो जाती है हम बच्चों को क्या कराएं, हमारे पास पैसा नहीं है, कौन सा प्रोफेशनल कोर्स कराएं जो बच्चों की लाइफ सेट हो जाए। इन लोगों को क्या चिंता, इन ने तो आपको घर पर जमा कर लिया, ना मालूम कितनी प्रॉपर्टी और कितना क्या क्या कर लिया, विदेशों तक में कर लिया, अपने बच्चे विदेशों पढ़ा के। मुसीबत तो हम जैसे लोगों की भाई। इसमें हम डीएम के सर पर तो जा सकते हैं कि डीएम साहब ये हमें चाहिए, हमारा हक बनता है, हमें दीजिए, हमारे पास नहीं है ज़मीन घर। लेकिन इन मुल्लों से कौन बहस करेगा, ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये तो उड़े उड़े फिरते हैं। आप जाओगे कोई टटपुंजा मुल्ला बैठा हुआ कहेंगे यही नहीं, कारी साहब फलाना साहब नहीं है, वहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए, तब किस से आप कहाँ दौड़ो। कम से कम डीएम है, जिलाधिकारी है, वो पर्टिकुलर अपना ऑफिस में तो मिलेंगे, उनको तो ड्यूटी है सरकार, वहाँ जाएगी एप्लीकेशन, तो कुछ तो सुलझा हुआ फैसला आएगा आपके हाथ में। अब कह तो सकते हैं भाई हम बहुत परेशान हैं और डीएम जिले का ऐसा नहीं करेगा जुल्म पब्लिक। डीएम सबका होता है, ना हिंदू का होता है, ना मुसलमान का होता है, ना सिख, डीएम सबका है, और सरकार की भी सबकी होगी। हाँ कुछ मैं मानती हूँ बीजेपी में बदमाशी हो रही है और करना ऐसा नहीं है वो हिंदू वोट बैंक की वजह से करना है कि हिंदू वोट बैंक ना छीने, लेकिन भाई मैं सरकार से ही विनती करता हूँ कि इस तरह के मुद्दे ना उछाला करो, मत किया करो।
मीडिया से भी कहना चाहूँगी ये सब चीज़ें बंद करो आप, इससे देश का नुकसान हो रहा है। धर्म को लेकर राजनीति मत करो। और बिल लाए हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया, बिल बहुत शानदार है, अच्छा है, मेरा समर्थन है बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे पहुँचे। और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ये आने वाले टाइम में जो भी मैं वीडियो डालूँगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा। तो इसको इतना फैला दें ताकि भाई कोई किसी का गलतफहमी ना हो पाए, किसी के दिमाग में ये जो गलतफहमी बिल्कुल है कि वो बिल्कुल निकल जाए। मुझे पता है बीजेपी पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, मैं भी समझ रही बात को, लेकिन भाई कहीं ना कहीं भरोसा करना भी पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल फ़िलहाल तो बिल बहुत अच्छा है और मेरा समर्थन है बिल को। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में देखने के बाद आप लोग भी बिल का समर्थन करेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।